डॉक्टर विशालाक्षी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज। आज का मेरा जो विषय है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। A semiconductor device consisting of two p-n junctions formed by sandwiching either p-type or n-type semiconductor between a pair of opposite type is known as transistor. There are two types of transistor. ट्रांजिस्टर के दो प्रकार होते हैं। पहला NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा PNP ट्रांजिस्टर। NPN transistor, a transistor in which two blocks of n-type semiconductor are separated by a thin layer of p-type semiconductor is known as NPN transistor। जैसा भी आप लोग फिगर में देख रहे हैं NPN यानी टू ब्लॉक्स जो n टाइप के सेमीकंडक्टर हैं सेपरेट किससे हो रहे हैं? ए थिन लेयर ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर से। सेकंड है आपका PNP ट्रांजिस्टर, ए ट्रांजिस्टर इन विच टू ब्लॉक्स ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर आर सेपरेटेड बाय ए थिन लेयर ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज PNP ट्रांजिस्टर। आप देख रहे हैं यहाँ पे टू ब्लॉक्स ऑफ p टाइप सेमीकंडक्टर सेपरेट हो रहा है ए थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर से, इज नोन एज PNP ट्रांजिस्टर। In each type of transistor, there are two p-n junctions. Therefore, a transistor may be regarded as a combination of two diodes connected back to back। कहने का मतलब है कि प्रत्येक ट्रांजिस्टर में दो p-n जंक्शन होते हैं और वे एक दूसरे से बैक टू बैक कनेक्ट होते हैं। A transistor has two p-n junctions. One of them is forward biased and other is reverse biased। चूंकि अभी बताया आपको हमने प्रत्येक ट्रांजिस्टर में दो p-n जंक्शन होते हैं, तो एक p-n जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है और दूसरा p-n जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। The forward bias junction has low resistance path, whereas a reverse bias junction has high resistance path। The weak signal is introduced in the low resistance circuit and output is taken from high resistance circuit। यहाँ पे लो रेजिस्टेंस कहाँ पर है? फॉरवर्ड बायस में है और हाई रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर है? रिवर्स बायस में है। Therefore, a transistor transfers a signal from low resistance to high resistance। यानी ट्रांजिस्टर का जो काम है वह सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर ट्रांसफर करता है। अगर हम ट्रांजिस्टर शब्द का संधि विच्छेद करें तो होता है ट्रांस प्लस स्टर, यानी द प्रीफिक्स ट्रांस मीन्स ट्रांसफर द सिग्नल while स्टर मीन्स रजिस्टर, that is transistor means transfer of signal from resistance to high resistance। तो हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर इज ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस which transfer resistance from low path to high path। अब आते हैं हम ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स की ओर। ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एमीटर होता है, दूसरा कलेक्टर होता है, तीसरा आपका बेस होता है। Every transistor has three sections of doped semiconductors। The section on one side is emitter and the section on the opposite side is collector। Middle section is called base and forms two p-n junctions between emitter and collector। यानी ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स हैं, इसमें एक तरफ क्या होता है? एमिटर होता है, उसके अपोजिट क्या होता है? आपका कलेक्टर होता है, बीच में आपका बेस होता है जो टू p-n जंक्शन को फॉर्म करता है।
पहला टर्मिनल है एमिटर। एमिटर का अर्थ होता है एमिट करना। द सेक्शन ऑन वन साइड दैट सप्लाइज चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड द एमिटर। यानी ये वो सेक्शन होता है जो चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करता है। वो चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं। The emitter is always forward biased with respect to base so that it can supply a large of majority charge carriers। अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेंगे तो वहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा वो होल्स होगा, वो उनको सप्लाई करेगा। और जहां पे एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा वहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको सप्लाई करेगा। दूसरा हमारा टर्मिनल है कलेक्टर। The section on the other side that collects the charges is called collector. The collector is always reverse biased. Its function is to remove charges from its junction with the base. The collector of PNP transistor is reverse biased and receives holes from its junction with the base. कलेक्टर का मीन हुआ कलेक्ट करना या संग्रहित करना। तीसरा आपका टर्मिनल है बेस। ये मिडिल पार्ट होता है। द मिडिल सेक्शन विच फॉर्म्स टू पीएन जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर इज कॉल्ड द बेस। द बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस अलाउंग लो रेजिस्टेंस फॉर द एमिटर सर्किट। The emitter junction is reverse biased and provides high resistance in the collector circuit. The base is lightly doped and very thin. It passes most of the emitter injected charge carriers to the collector. मतलब मेरे कहने का मतलब है जो बेस इसका मिडिल पार्ट है ये दो पीएन जंक्शन को फॉर्म करता है। एक एमिटर बेस जंक्शन, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन। एमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है आपका रिवर्स बायस में होता है। अब आपका आता है ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। तो आपकी दो है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और एक आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। फॉरवर्ड बायस इज applied to emitter base junction and reverse bias is applied to collector base junction. Emitter base junction is forward bias. A large number of electrons are pushed towards the base. This constitute the emitter current. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। एन टाइप में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पी टाइप में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। तो ये emitter base junction is forward bias. A large number of electrons are pushed to base. ये this constitute the emitter current IE. They tend to recombine with holes. आपके होल्स कहाँ हैं, पी टाइप में हैं। They recombine with holes. Since the base is lightly doped and very thin, only few electrons, less than 5%, combine with holes to constitute base current IB. The remainder, more than 95%, cross over into the collector region to constitute current IC. In this way, almost the entire emitter current flows in the collector circuit. Therefore, emitter current is the sum of the collector and base current. That is, IE is equal to IB plus IC. सेकेंड है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे देखिए सर्किट में पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, आपके होल्स होंगे। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू एमिटर बेस जंक्शन
and reverse bias is applied to collector base junction. Emitter base junction is forward bias. A large number of holes are pushed towards the base. This constitute the emitter current. यानी जो आपके यहाँ पे होल्स है कहाँ पुश होंगे? बेस की ओर. They tend to recombine with electrons since the base is lightly doped and thin. Only few holes, less than 5%, combine with electrons to constitute base current IB. The remainder, more than 95%, cross into the collector region to constitute collector current IC. In this way, almost the entire emitter almost the entire emitter current flows in the collector circuit. Therefore, emitter current is the sum of collector and base current. That is, IE is equal to IB plus IC. ये ट्रांजिस्टर सिंबल है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर. मुझे इसको दिखाने के लिए केवल एक बात है कि अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूम में जाते हैं और उस प्रैक्टिकल रूम में जो आपका सर्किट होता है उस पे एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं लिखा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है? तो हम इसको करंट फ्लो के आधार पे जानेंगे कि कौन सी सर्किट पीएनपी है और कौन सी सर्किट एनपीएन है. जैसे आप देख रहे हैं सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें देखिए जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है एमीटर टू बेस है, इसको बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर. आप एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है बेस टू एमीटर है, तो आप इसको बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर. तो आप लोग करंट फ्लो के आधार पे ये जान पाएंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है और पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है. ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर किस मोड में कार्य करता है? 4 कंडीशन है आपकी. पहली है फॉरवर्ड और रिवर्स, दूसरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड, तीसरी है रिवर्स रिवर्स, चौथी है रिवर्स और फॉरवर्ड. इसमें इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन है, रीजन ऑफ ऑपरेशन है. जैसे हम पहली कंडीशन लेते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स, तो फॉरवर्ड और रिवर्स में जो आपका है इनपुट जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, आउटपुट जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस में होगा. इस रीजन में ट्रांजिस्टर कार्य करेगा जिसे बोलते हैं एक्टिव रीजन. सेकंड कंडीशन आपकी है फॉरवर्ड फॉरवर्ड, यानी इनपुट जंक्शन जो है आपकी वो फॉरवर्ड बायस में होगी और आउटपुट जंक्शन आपकी आउटपुट जंक्शन है वो भी आपका फॉरवर्ड बायस में होगा. तो ये कंडीशन कहलाती है सैचुरेशन. तीसरी कंडीशन है रिवर्स रिवर्स, यानी इनपुट जंक्शन जब आपका रिवर्स बायस में होगा, आउटपुट जंक्शन जब आपका रिवर्स बायस में होगा, तो उसे बोलेंगे कट ऑफ रीजन. चौथी आपकी कंडीशन है RF, यानी रिवर्स और फॉरवर्ड. इनपुट जंक्शन जब रिवर्स बायस में होगा, आउटपुट जंक्शन जब आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, तो वो कंडीशन कहलाती है इन्वर्टेड. ट्रांजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट इन द फॉलोइंग 3 वेज. हम ट्रांजिस्टर को 3 प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं. पहला कॉमन बेस है, दूसरा कॉमन एमीटर है, तीसरा आपका कॉमन कलेक्टर है. तो फर्स्ट है आपका कॉमन बेस कनेक्शन. इन दिस केस द इनपुट इज कनेक्टेड बिटवीन एमीटर एंड बेस while output is taken across collector and base. Thus, the base of the transistor is common to both input and output circuit and hence the name common base connection. कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ये.
some important factors to remember कि आप जानते हैं जो ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के माध्यम से भी करती है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के माध्यम से भी फ्लो करती है। जो करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के माध्यम से फ्लो करती है उसे ट्रांजिस्टर लीकेज करंट कहते हैं। इन ए ट्रांजिस्टर होल द एमीटर करंट डज नॉट रीच द कलेक्टर। A small part of it appears as base current due to electron hole combinations taking place in the base. Moreover, as the collector base junction is reverse biased, a small current flows due to minority carriers. This is known as transistor leakage current. यानी ट्रांजिस्टर लीकेज करंट वह करंट है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के माध्यम से फ्लो करती है। ये जो लीकेज करंट होती है दो प्रकार की होती है। द लीकेज करंट इज ऑफ द टू टाइप्स। पहली है आपकी कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट जिसको ICBO से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी है कलेक्टर टू इमीटर लीकेज करंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ICEO से। तो पहली है आपकी कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट। आप सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट में एमीटर ओपन है, इसका मतलब हो गया यहां पर एमीटर करंट जीरो हो गई। व्हेन इन द कॉमन बेस अरेंजमेंट द एमीटर सर्किट इज ओपन, दैट इज द एमीटर करंट is 0, a small current still flows in the collector base circuit. This current is called collector to base leakage current and is denoted by ICBO. यहाँ पे जो O की मीनिंग है कलेक्टर बेस करंट विथ एमीटर ओपन, दैट इज ICBO। दूसरी आपकी लीकेज करंट है कलेक्टर टू एमीटर लीकेज करंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ICEO से। आप देख रहे हैं इस सर्किट में यहां पर बेस ओपन है। अगर बेस ओपन है तो इसका मतलब हो गया आपकी जो बेस करंट है वो जीरो होगी। When in the common emitter arrangement the base circuit is open, that is base current is 0. A small current still flows in the collector emitter circuit. This current is called collector to emitter leakage current and is denoted by ICEO. यहां पर भी O का मतलब क्या है? मीनिंग कलेक्टर एमीटर करंट विथ बेस ओपन। आपके पास कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन तीन प्रकार से होता है। तो यहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन कॉमन बेस में अल्फा होता है, कॉमन एमीटर में बीटा होता है, कॉमन कलेक्टर में गामा होता है। तो कॉमन बेस कनेक्शन में करंट एम्प्लीफिकेशन अल्फा, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज is known as current amplification factor alpha. That is alpha is equal to delta IC upon delta IE at constant collector base voltage. Practical value of alpha less than unity, यानी जो अल्फा की वैल्यू है एक से कम होती है, but in the range of 0.9 to 0.99. Expression for the collector current. The entire emitter current does not reach the collector. It is because a small percentage of it as a result of electron hole combinations occurring in base area gives rise to base current. Moreover, as the collector base junction is reverse biased, therefore some leakage current flows due to minority charge carriers.
Therefore, the total collector current consists of that part of emitter current which reaches the collector terminal, that is alpha IE. और सेकंड है the leakage current I leakage. This current is due to the movement of minority carriers across base collector junction on account of it being reverse biased. This is generally much smaller than alpha IE. तो टोटल आपकी करंट क्या हो गई? IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस आई लीकेज। और हम पिछली स्लाइड में बता ही चुके हैं आई लीकेज करंट क्या होती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के माध्यम से बहने वाली करंट को हम बोलते हैं आई लीकेज करंट। इट इज क्लियर दैट इफ IE इज इक्वल टू 0, यानी जब IE करंट 0 हो जाएगी उस वक्त आपकी जो एमीटर सर्किट होगी वो ओपन रहेगी। ए स्मॉल लीकेज करंट स्टिल फ्लोज इन द कलेक्टर सर्किट। दिस लीकेज इज abbreviated as ICBO, meaning collector base current with emitter open। emitter open का मतलब क्या हो गया? आपकी emitter करंट क्या हो गई? 0 हो गई। अब आपके पास कलेक्टर करंट इक्वल टू अल्फा IE प्लस आई लीकेज, जहां आप लिखा था इसके पहले हमने लिखा था IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस आई लीकेज। तो आई लीकेज का स्थान क्या हो जाएगा? ICBO। और आप जानते हो IE इक्वल टू IC प्लस IB होता है। तो IC इक्वल टू अल्फा IE की वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी है IC प्लस IB प्लस ICBO। अब हम अल्फा को इधर ले आएंगे तो IC हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO, यानी IC इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन। ये जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं तो एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है और दूसरा आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, एक्स एक्सिस पे आपने एमीटर बेस वोल्टेज लिया है, वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है? एमीटर करंट लिया है। बेस एमीटर वोल्टेज वर्सेस एमीटर करंट characteristics is known as input characteristics. IE, according to figure, IE increases rapidly with emitter base voltage. It means input resistance is very small. Here, emitter current IE almost independent of collector base voltage. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने एक्स एक्सिस पे कलेक्टर बेस वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पे कलेक्टर करंट है। इसमें आप देख रहे हैं कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन है रीजन है, एक्टिव रीजन है। इसके पहले की स्लाइड में हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर किस किस मोड में काम करता है। बेस कलेक्टर वोल्टेज वर्सेस IC characteristics is called output characteristics. IC varies linearly with collector base voltage only when base collector voltage is very small. As base collector voltage increases, IC becomes constant. आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं आपकी जो IC करंट है वो आपकी कांस्टेंट होती जा रही है। इनपुट रेजिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज टू द रिजल्टिंग चेंज इन एमीटर करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा VEB oblique delta IE at constant
current base voltage. In fact, input resistance is the position offered to the signal current. Output resistance. It is the ratio of change in collector base voltage to the resulting change in collector current at constant ammeter current. That is, output resistance is equal to collector base voltage upon collector current at constant ammeter current. The output resistance of common base circuit is very high, of the order of several tens of kilo ohms. This is not surprising because the collector current changes very slightly with the change in collector base voltage. ये आपका आया है कॉमन एमीटर कनेक्शन. ये कॉमन एमीटर कनेक्शन की फिगर है. अभी आपको हमने कॉमन बेस बताया था जहां पे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा था. यहां पर बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा है. इन कॉमन एमीटर कनेक्शन, इनपुट करंट इज IB and output current is IC. The ratio of change in collector current delta IC to the change in base current is known as base current amplification factor. That is, beta is equal to delta IC upon delta IB. In almost any transistor, less than 5% of ammeter current flows as the base current. Therefore, the value of beta is generally greater than 20. Usually, its value ranges from 20 to 500. This type of connection is frequently used as it gives appreciable current gain as well as voltage gain. Relation between beta and alpha. अभी आपको हमने बताया कि बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB एंड अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE. Also we know that IE is equal to IB plus IC या डेल्टा IE is equal to डेल्टा IB plus डेल्टा IC. यहां से हम डेल्टा IB की वैल्यू निकाल लेंगे. तो डेल्टा IB is equal to डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC. इसी डेल्टा IB की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यानी बीटा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC. Dividing the numerator and denominator of right hand side of expression third by डेल्टा IE, यानी डेल्टा IE से हम इसको डिवाइड कर देंगे. तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE. आप जानते हो इक्वेशन नंबर सेकंड से अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE. तो क्या हो जाएगा ये अल्फा 1 माइनस अल्फा. एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट. In common ammeter circuit, IB is the input current and IC is the output current. We know that IE is equal to IB plus IC. IC is equal to alpha IE plus IC BO. ये अभी हम आपको पिछली स्लाइड में बताए हैं. IC is equal to alpha IE plus ICBO is equal to IE की वैल्यू हम यहां पर I रख देंगे. तो अल्फा IB प्लस IC प्लस ICBO. अब हम इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा IB प्लस अल्फा IC प्लस ICBO, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे IC माइनस अल्फा
IC, तो यहाँ पे IC हमने कॉमन ले लिया, IC 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO। IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ICBO। एक्सप्रेशन थर्ड से देखिए, इट इज अपीरेंट दैट IB इज इक्वल टू 0। IB इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, बेस सर्किट आपकी ओपन हो गई। द कलेक्टर करंट विल बी द करंट टू द एमीटर, दिस इज एब्रिविएटेड एज ICEO, मीनिंग कलेक्टर एमीटर करंट विथ बेस ओपन। तो हम लिख सकते हैं ICEO को 1 माइनस अल्फा ICBO, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन एक्सप्रेशन थर्ड। तो IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा I बीटा प्लस ICEO, और हम जानते हैं अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हम यहां लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर कनेक्शन, इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने एक्स एक्सिस पे हमने बेस एमीटर वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पे हमने बेस करंट लिया है। बेस एमीटर वोल्टेज वर्सेस बेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। IB increases rapidly with base emitter voltage. It means input resistance is very small. ये आपका आ गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्स एक्सिस पे आपने कलेक्टर एमिटर वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पर कलेक्टर करंट लिया है। एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, ये आपको हम पिछली स्लाइड में बता चुके हैं। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज वर्सेस कलेक्टर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। IC varies linearly with collector emitter voltage only when collector emitter voltage is very small. According to figure, as collector emitter voltage increases, IC becomes constant. Input resistance and output resistance. Input resistance, the ratio of change in base emitter voltage to the resulting in base current at constant collector emitter voltage is known as input resistance. That is, input resistance Ri is equal to delta V base emitter voltage and base current. Output resistance, the ratio of change in collector emitter voltage to the change in collector current at constant base current is called output resistance. तो output resistance RO is equal to collector emitter voltage upon collector current. कॉमन एमीटर कनेक्शन, ये आपका तीसरा कनेक्शन है। पहला कनेक्शन हम कॉमन बेस बता चुके हैं, दूसरा कॉमन एमीटर बता चुके हैं, तीसरा है कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। इन दिस केस द इनपुट इज कनेक्टेड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर while output is taken across emitter and तीसरा कनेक्शन है आपका कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। In this case, the input is connected between base and collector while output is taken across emitter and collector. Thus, the collector of the transistor is common to both input and output circuits and hence the name common collector connection. कॉमन कलेक्टर में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम
गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन कॉमन कलेक्टर कनेक्शन द रेशियो ऑफ चेंज इन एमिटर करंट टू द चेंज इन बेस करंट is known as current amplification factor gamma. That is, gamma is equal to delta IE upon delta IB. अभी हमने आपको इसके पहले रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। यहां पे है रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। We know that gamma is equal to delta IE upon delta IB and alpha is equal to delta IC upon delta IE. We know that emitter current IE is equal to IB plus IC या delta IE is equal to delta IB plus delta IC। यहां से हम डेल्टा IB की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डेल्टा IB इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा IC माइनस डेल्टा IC। डेल्टा IB की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो गामा इक्वल टू डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB के स्थान पर रखेंगे डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ right hand side by delta IE and we get gamma is equal to delta IE upon delta IE, delta IE upon delta IE minus delta IC upon delta IE। हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE की जगह हम अल्फा रख देंगे, तो हो जाएगा गामा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, we know that IC is equal to alpha IE plus ICBO। IE is equal to होता है IB plus IC, तो हम यहां पर IE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां देखिए आप क्या हो जाएगा IE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IB, IC की वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया अल्फा IE प्लस ICBO। अब यहां से हम इधर ले आएंगे, तो IE इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू IB प्लस ICBO। IE इज इक्वल टू IB अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस ICBO upon 1 minus alpha, और also we know that 1 upon 1 minus alpha क्या होता है बीटा प्लस 1। इसको लिख सकते हैं IC is approximately equal to IE is equal to बीटा प्लस 1 IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। कंपेरिजन ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन, यानी कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर में हमने कंपेरिजन चार्ट दिया हुआ है। पहली कंडीशन आती है इनपुट रेजिस्टेंस, कॉमन बेस में लो होती है अबाउट 100 ओम के करीब, कॉमन एमिटर में लो होती है अबाउट 750 ओम के करीब, कॉमन कलेक्टर में वेरी हाई होती है 750 किलो ओम के करीब। दूसरा है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस, कॉमन बेस में वेरी हाई होता है, कॉमन एमिटर में हाई होता है, कॉमन कलेक्टर में लो होता है। वोल्टेज गेन अगर देखें तो कॉमन बेस में अबाउट 150 होता है, कॉमन एमिटर में अबाउट 500 होता है और कॉमन कलेक्टर में लेस देन 1 होता है। एप्लीकेशंस, कॉमन बेस आपका यूज होता है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए, कॉमन एमिटर सर्किट आपकी यूज होती है फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए, कॉमन कलेक्टर फॉर इंपेडेंस मैचिंग के लिए। अब हम देखते हैं करंट गेन को। कॉमन बेस में जो करंट होती है लेस देन 1 होती है, कॉमन एमिटर में हाई होती है और कॉमन कलेक्टर में एप्रिसिएबल होती है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर अरेंजमेंट,
ये आपका यहाँ आउटपुट मिल रहा है, ये आपकी एमिटर करंट है, ये बेस करंट है, ये आपकी कलेक्टर करंट है। जैसा भी अभी हमने फिगर दिखाया था, फिगर shows the common emitter amplifier for NPN transistor. Battery VBB is connected with base in order to make base forward biased and output is taken across load. इसमें दो साइकिल होती है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। During positive half cycle input, AC will keep the emitter base junction more forward bias, so more carrier will be emitted by emitter. This huge current will flow through load and we will find output amplified signal. During negative half cycle, input AC will keep the emitter base junction less forward biased, so less carrier will be emitted by emitter. Hence, collector current decreases. This results in decreased output voltage. Hence, an amplified output is obtained across the load. Thank you.